Okay, welcome to all, welcome to my channel. So today we will start with the matrix part 1. So यहाँ पे हमारे पास कुछ MCQs हैं matrix के, very important. So here is the first sum. The matrix 0, 5, -7, -5, 0, 11, 7, 11 and 11. 7, 11, -11 and 11. So this is skew symmetric matrix, diagonal matrix and upper triangular matrix. So सबसे पहले ऑप्शंस को हम देखते हैं. डायगोनल, क्या डायगोनल एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं? हाँ एग्जिस्ट तो कर रहे हैं बट सारे नहीं कर रहे. इट मीन्स ये ऑप्शन सी वाली ऑप्शन नहीं हो सकती इस क्वेश्चन में. अपर ट्रायंगुलर की बात अगर हम करें तो अपर ट्रायंगुलर में हमारे पास कहाँ पे आता है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या आता है हमारे पास? अपर ट्रायंगुलर में क्या आता है? बिलो द डायगोनल, ये वाला ये वाला ये वाला, ये तीनों के तीनों एलिमेंट जीरो होने चाहिए थे. इट मीन्स ना डी ऑप्शन आ रही है और ना ही हमारे पास सी ऑप्शन आ रही है. सो या तो ये सिमेट्रिक हो सकता है या ये स्क्यू सिमेट्रिक हो सकता है. तो देखिए इसका ट्रांसपोज करके हमारे पास देखें क्या आता है. रो को कॉलम में चेंज करते हैं. देखिए 0, 5, -7, -5, 0, 11, 7, -11 और 11. ओ माय गॉड, ये माइनस, ये प्लस था माइनस में चेंज हो गया, -7. सो ए माइनस ए के ए ट्रांसपोज माइनस के ए के इक्वल आ गया. तो ये हमारी ऑप्शन बनती है जी स्क्यू सिमेट्रिक, SKE, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. सो ये हमारे पास बना स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. सो नाउ सेकेंड सम पे आते हैं. देखें सेकेंड सम कैसा होता है. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिस वन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलर पैटर्न का है. देखें द मैट्रिक्स P मैट्रिक्स जो है हमारे पास क्या है? 0, 0, 4, 0, 0, 4, 0, 4, 0, 4, 0, 0, 4, 0, 0 इज A. सो ऑप्शन देखते हैं. डायगोनल मैट्रिक्स B ऑप्शन है हमारे पास. स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स. सी ऑप्शन है आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स. यूनिट लिख लेते हैं, यूनिट मैट्रिक्स. और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज. सो फर्स्ट इंप्रेशन हर एक स्टूडेंट्स का क्या आएगा? वो ये डायगोनल एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये डायगोनल एलिमेंट डायगोनल मैट्रिक्स है और यहीं पे क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत. क्यों? क्योंकि यहां पे एक ऑप्शन ये भी दे रखी है स्क्वायर मैट्रिक्स. क्या ऑप्शन दे रखी है? स्क्वायर मैट्रिक्स. सो इसका आंसर क्या होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स. इसका आंसर क्या रहेगा? स्क्वायर मैट्रिक्स. क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स इज ए पार्ट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स. और ये डायगोनल, ये यूनिट तो हो नहीं सकता क्योंकि 1, 1 में नहीं है, 1, 1 नहीं है डायगोनल में. तो ये क्या है? स्केलर, स्केलर मैट्रिक्स. सो हमने यहां पे एक चीज सीख ली कि जो जब भी इस तरह की ऑप्शन में क्वेश्चन आया डायगोनल, स्क्वायर, यूनिट और नन ऑफ दीज, तो हमारे पास आंसर क्या रहेगा? स्क्वायर मैट्रिक्स आंसर रहेगा, ना कि डायगोनल मैट्रिक्स. क्यों? क्योंकि डायगोनल इज ए पार्ट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स इज आल्सो ए पार्ट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड यूनिट मैट्रिक्स इज आल्सो ए पार्ट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स. अभी देख लें एक डायगोनल मैट्रिक्स कैसी होती है? 1, 0, 0, 2, ये डायगोनल का है. स्केलर क्या होता है? 2, 0, 0, 2. आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? 1, 0, 0, 1. देखिए हमने एक क्वेश्चन में ये चीजें सीख ली कि स्क्वायर मैट्रिक्स
कि क्या क्या पार्ट हैं, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स. सो वेल, नाउ मूव्स टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज हम करने जा रहे हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. The total possible matrices of order 3 into 3, यानी कि कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 into 3 है विद एंट्रीज 2 and 0 is. ए ऑप्शन है 9, बी ऑप्शन है 81, सी ऑप्शन है हमारे पास 27 और डी ऑप्शन है 512. सो इट्स वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन. ऑर्डर कहता है ऐसी पॉसिबल मैट्रिक्स कितनी बन सकती हैं जिनका ऑर्डर 3/3 होगा और उसमें सिर्फ हम 2 ही एलिमेंट लिख सकते हैं, 2 और 0. इस क्वेश्चन का ये मीनिंग हुआ. सो इसमें हमारे पास क्या मेथड क्या है, 2 raised to power, ये जो ऑर्डर है 9, सो 2 raised to power 9 कितना होगा, 512. सो डी इज आवर ऑप्शन. देखिए फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड्स में हम क्वेश्चन निकाल रहे हैं. सो इसी तरह से क्वेश्चन आपने एग्जाम में भी निकालने हैं. देखिए एक और इसी पैटर्न का छोटा सा क्वेश्चन है. देखिए देखने में बिल्कुल छोटा सा लगते हैं बट ये कई बार कंफ्यूजन कर देते हैं, कंफ्यूज हो जाता है पेपर में माइंड. इफ ए एंड बी आर two matrices of the order हमें दे रखा है 3 into m and 3 into n respectively. एंड m इज इक्वल टू n और ये एक साथ में एक कंडीशन है m n के इक्वल है. देन ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 5a minus 3b is. लो जी ऑप्शन भी देख लें. ऑप्शन है m into 3, बी ऑप्शन है हमारे पास 3 into 3, सी ऑप्शन है m into n और डी ऑप्शन है हमारे पास 3 into n. सो सबसे पहला क्वेश्चन यहां पे ये अराइज होता है कि मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन 5a minus 3b का मीनिंग क्या है कि मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन कब होता है, जब उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए और इसका भाई ऑर्डर सेम कब होता है. m तो n के इक्वल है, ये इसने पहले से मेंशन कर दिया, सीधा ऑप्शन 3 into m या 3 into n हो. सो 3 into n इज द डी ऑप्शन. ठीक है जी. वंस अगेन फिर से रिपीट कर दूं कि मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन कब पॉसिबल है, जब उसका ऑर्डर सेम होगा. अगर ऑर्डर सेम नहीं होगा तब हम सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते. सो इसका ऑप्शन रहेगा 3 into n. बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. इफ द मैट्रिक्स हमारे पास A इज इक्वल टू AIJ m क्रॉस n, ये बेसिक फॉर्म है इसकी. m क्रॉस n को छोड़ के ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेते हैं वेयर AIJ इज इक्वल टू 1. 2/2 की मैट्रिक्स है. इट मीन्स हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है और उसमें AIJ 1 के इक्वल दे रखा है. इफ
आई इज नॉट इक्वल टू जे इज इक्वल टू 0, अगर वैल्यूज इक्वल नहीं होगी एंड इफ आई इज इक्वल टू जे, आई इज इक्वल टू जे, then a square is equal to, then a square is equal to, so हमने a square की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस केस में ये आइडेंटिटी आएगा या वही मैट्रिक्स आ जाएगी या 0 है या डी ऑप्शन है, none of these। so let's see what happened to this question। सोच सकते हैं क्या इस क्वेश्चन को आप सोच सकते हैं? देखिए A_i_j_2 का मतलब क्या है? A11 A12 A21 A22। कंडीशन क्या दे रखी है? कंडीशन दे रखी है कि A_i_j की वैल्यू 1 होगी अगर ये कंडीशन होगी, ठीक है जी, अगर ये कंडीशन होगी, और अगर i इज इक्वल टू जे होगा तब इसकी वैल्यू क्या रहेगी? तब इसकी वैल्यू 0 रहेगी। इट मीन्स ये क्या बोल रहा है, ये 0 होगा, ये 1 होगा, ये 1 होगा और ये हमारे पास क्या रहेगा? 0 रहेगा। और इसका अगर हम स्क्वायर करते हैं, 0 1 1 0 0 1 1 0, सो रो को कॉलम के साथ करेंगे तो क्या आएगा? ये 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1, और ये बन गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दिस इज द ऑप्शन। सबसे पहला काम क्या होता है कि क्वेश्चन को समझें कि क्वेश्चन में बोल क्या रखा है। अगर क्वेश्चन की समझ लग गई तो हार्डली फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड्स, यानी कि 10-20 सेकेंड्स में ही हमारे क्वेश्चन का आंसर हमें मिल जाता है बहुत ही आसानी से। ठीक है जी, समझ आ रहा होगा सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट वन इज आल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आया है। इफ a इज इक्वल टू a0 0 0 a0 0 0 a, then the value of determinant of adjoint a। तो भाई एडजॉइंट a का डिटर्मिनेंट की क्या वैल्यू होगी? ऑप्शन क्या बोल रहा है? a raised to power 27, a raised to power 27, b ऑप्शन बोल रहा है a raised to power 9, c ऑप्शन बोल रहा है a raised to power 6 और d ऑप्शन बोल रहा है a raised to power 2। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास रहता क्या है? इसमें हमें क्या रहना चाहिए दिमाग में? इसमें सबसे पहले हमें स्ट्राइक करना चाहिए कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एडजॉइंट ए, जिसे हम मैजिक ट्रिक बोलते हैं। क्या मैजिक ट्रिक है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए एन रेज़ टू पावर -1। जिसे ये मैजिक ट्रिक आता है, जिसे ये शॉर्टकट आता है, वो कर लेगा 1 सेकंड में। जिसे नहीं आता वो नहीं कर सकता। और एन क्या है? ये एन रिप्रेजेंट करता है ऑर्डर। एन क्या रिप्रेजेंट करता है? ऑर्डर। ये पता लग गया, ऑर्डर पता लग गया, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए 3 - 1। सो डिटर्मिनेंट, इसका डिटर्मिनेंट क्या है? जब इस तरह से डायगोनल एलिमेंट होता है, तीनों का सीधा मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। ए क्यूब आ गया, ए क्यूब का स्क्वायर, ए क्यूब का स्क्वायर कितना आ गया? a raised to power 6, a raised to power 6 is the right option for this question। देखिए कितनी आसानी से हमने निकाल दिया, बट यू मस्ट हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूलाज। चलिए, और इससे रिलेटेड फॉर्मूलाज हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स में देख लेंगे। ठीक है जी, साथ साथ में क्वेश्चन भी करते जाते हैं और साथ साथ में हम फॉर्मूलाज भी देखते जाते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन है इफ कैपिटल ए इज ए नॉन जीरो कॉलम मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, कॉलम मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, कॉलम मैट्रिक्स दे रखी है और उसका ऑर्डर m क्रॉस 1 एंड B इज ए नॉन जीरो रो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, रो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 into n, then rank of AB is equal to, then rank of AB is equal to, ये एक डिफरेंट सी फॉर्म आ गई जी हमारे पास। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। N M 1 D none of these। सो बड़े ध्यान से देखें, A का ऑर्डर है m इंटू 1, B का ऑर्डर है 1 इंटू n। सो ए बी का ऑर्डर क्या होगा, m क्रॉस n, ये बनेगा। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या थी, ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है जी, और ये बन गई हमारे पास रो मैट्रिक्स। ठीक है जी, ऑर्डर क्या है, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स इक्वल हो, तब हम इसका प्रोडक्ट कर सकते हैं। तो ऑर्डर इसका बन गया m क्रॉस n। सो ये हमारे पास क्या बन गई, स्क्वायर मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स बन गई। श्योर नहीं है कौन सी मैट्रिक्स बनी। एलिमेंट्स क्या है, एलिमेंट इसके नॉन जीरो हैं। जब भी इस तरह की कंडीशन आती है तो वो हमेशा उस मैट्रिक्स का जो रैंक रहेगा वो यूनिटी रहेगा। हमेशा इसको रट कर लो, कोड कर लो इस चीज को, इसका रैंक क्या रहेगा, इसका रैंक जो रहेगा वो 1 रहेगा, यूनिटी रहेगा। ठीक है जी, अंडरस्टैंड कर लिया इस सम को। ओके, थैंक्स।